आयो क्वेश्चन। अच्छा ये उतना ट्राई नहीं करो तो। बनाया सर, अभी केपीपीवाई के लिए भी पढ़ना है ना। अच्छा अच्छा, कब है एग्जाम उसका? 31 जनवरी। 31 जनवरी, अभी तो बहुत टाइम है। सर देखो तो ये 17 जनवरी क्वेश्चन। को इंडियन ओलंपियाड क्वालिफायर इन मैथमेटिक्स है। ओके, तो प्रिपरेशन कर रहे हो? यस सर। कितने आवर्स पढ़ लेते हो डेली? तो उसका ज़्यादा नहीं सर, अभी एक ही घंटा आप पढ़ रहे हैं। टोटल स्कूलिंग छोड़ करके? स्कूलिंग करना पड़ रहा है? नहीं सर। अच्छा नहीं करते हो। अभी चल रहा होगा। अच्छा चल रहा है, अभी शाम में चलता है। यस सर। तुम्हारा आदित्य? सर मेरा तो अभी ऑफलाइन चल रहा है ये जनवरी तक, 1 जनवरी ओके, तक। अच्छा ऑफलाइन अच्छा। अभी ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों चल रहा है, तो फिर 3 दिन पता नहीं क्यों अभी नहीं होगा ऑनलाइन। अच्छा अच्छा, स्टार्ट मतलब ऑफलाइन ही हो गया है। तुम्हारा कब से अरविंद स्टार्ट होगा ऑफलाइन? सर नहीं पता सर। स्टार्ट कर ही देगा। अच्छा ठीक है, ये क्वेश्चन देखो, बनेगा, इजी है। ये जेई में पूछा गया था, और मेरे ख्याल से ईयर ईयर देख लेता हूँ। 2005 स्क्रीनिंग में, ये 2005 कुछ क्वेश्चंस भी दिए थे प्रीवियस क्लास में, बन गया था ना? यस सर। देखो बनेगा, प्रोसेस क्या होगा? सर पहले एडजॉइंट बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए निकाल के ए इनवर्स का वैल्यू निकालेंगे, फिर कंपेयर करेंगे, अच्छा, तो क्या क्या इक्वेशन तुम, सॉल्व करेंगे। देन तुमको ए यूनिवर्स फाइंड करोगे, अगर यहाँ ए स्क्वायर भी फाइंड करोगे, इस तरह से ना। तो ये यस दो सर। प्रोसेस हो जाएंगे, ए यूनिवर्स फाइंड करना बहुत क्या हो जाएगा, टफ हो जाएगा। और ये ओनली कितने 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, तो इतने टाइम्स तो नहीं लगना चाहिए। उसके अलावा सोचो, ठीक है वो एक प्रोसेस है, बट उसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बनने का तो बनेगा ही। आदित्य बताओ। एक हो सर गया कि, वही सब तो वैल्यू ही डाल के सोच रहा था। अच्छा ए यूनिवर्स एक फाइंड करेंगे, चलो वो तो लॉन्ग प्रोसेस हो गया, उसमें दो काम करना पड़ रहा है, ए यूनिवर्स फाइंड करना, देन सर ए पहले स्क्वायर भी फाइंड करना। ए से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं दोनों साइड से। एग्जैक्टली क्या करना है, दोनों साइड क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ए से। ए मीन्स मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ए इंटू ए इनवर्स क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। राइट साइड क्या चला जाएगा, ए क्यूब हो जाएगा प्लस सी ए स्क्वायर हो जाएगा प्लस डी ए हो जाएगा। देन वहां से इजी हो सकता है। तो वही प्रोसेस है एग्जैक्टली। ए स्क्वायर फाइंड करो, ए क्यूब, ए ए स्क्वायर, ए क्यूब। क्योंकि यहाँ पे ए स्क्वायर का भी जरूर, ए तो गिवन है, ए स्क्वायर फाइंड करना पड़ेगा, एक और मल्टीप्लाई करोगे ए इंटू ए क्यूब, ए स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर यहाँ से फाइंड कर लोगे, ठीक है। तो वहां से वैल्यू क्या आ जाएंगे, सी एंड डी कंपेयर कर लेना है। राइट साइड में भी मैट्रिक्स बन जाएगा, लेफ्ट साइड में भी मैट्रिक्स है, तो 6 से डिवाइड करके और क्या कर लोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर कर लोगे, तो वहां से सी एंड डी का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। होमवर्क में ये रह जाएगा, ठीक है, यस बनाओगे? सर। ओके, क्योंकि टाइम वेस्ट क्यों करोगे यहाँ पे बना करके, एक क्वेश्चन और लिख लो। क्वेश्चन में ए इज इक्वल टू, सर पिछले क्लास का सर क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। क्या था, 1 2 3 0 1 2 0 0 1, एक मिनट, if u1 u2 and u3 are columns matrix, okay, column matrices, then uh, satisfying
AU1 इज इक्वल टू, इसको अभी बनाओ तो 1 0 0, AU2 इज इक्वल टू 2 3 0 and AU3 is equal to 2 3 1. If U is 3 cross 3 matrix whose columns are U1, U2 and U3, then इसमें बताना है कि एक वैल्यू A में डिटर्मिनेंट ऑफ U इज इक्वल टू क्या होगा। इसमें ऑप्शन दे देता हूँ 3, B ऑप्शन -3, C ऑप्शन 3/2, D ऑप्शन 2, राइट। इसमें B क्वेश्चन भी है, ये फर्स्ट में मान लो। एक मिनट, इसको फर्स्ट मानो, ठीक है। फाइंड करो तो सेकंड क्वेश्चन है जो U इनवर्स फाइंड करना है। द सम ऑफ एलिमेंट्स ऑफ U इनवर्स, आप 2 यहाँ तक बनाना है, ठीक है। U इनवर्स का एलिमेंट्स का फाइंड कर लोगे। इसमें ऑप्शन दे देता हूँ -1, B ऑप्शन 0, C ऑप्शन 1, D ऑप्शन 3। इसमें एक और भी था, अगर एक बन जाएगा तो बाकी सब बन जाएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ए का आंसर बताओ क्या होगा, जल्दी से सॉल्व करके। ये भी पूछा गया था जेई 2005 में ही, IIT जेई का क्वेश्चन ये भी है। दिख रहा है स्क्रीन पे क्वेश्चन? यस सर। सॉल्व करो, आंसर क्या होगा। फर्स्ट का आंसर बताओ ए का, सेकंड नहीं बनाना है, सेकंड बना लोगे। फर्स्ट यू मैट्रिक्स आ जाएगा, देन आगे प्रोसीड कर सकते हो। आदित्य बनेगा जी, क्या करोगे? कॉलम मैट्रिक्स में क्या हो जाएगा? आदित्य यस सर। कहाँ चला जाता है? यही तो सर सोच रहा था। हाँ बताओ कैसे कॉलम मैट्रिक्स मीन्स क्या होगा? वो कॉन्सेप्ट एक इसमें भी छुपा हुआ है। इसमें खाली कॉलम्स रहते हैं। ओके, देन आगे प्रोसीड करो। यू मैट्रिक्स फाइंड आउट कर लो। क्या किए आदित्य बताओ। अरविंद बना? सर कर रहे हैं।
सॉल्व करके बताओ। बोलो। सर यू आ गया सर 1 2 2। अच्छा यू आ गया। एक मिनट। सर ऑप्शन ए। ऑप्शन ए हो सकता है। एक मिनट मैं चेक कर लेता हूँ आंसर। ठीक है, करेक्ट है। यू क्या आया था अरविंद? ऑप्शन ए करेक्ट है। सर 1 2 2। 1 2 2। सर रो वाइज बोल रहा है। ओके ओके। यस सर, रो है सही वाला। 1 2 2 -2 -2 -1 -1 -2 -1 -1 -1 -1 1 -4 1 -2 -4 -2 यही। सर -3। ओके ठीक है। -3 सर। ओके यही ना। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन आएगा। सेकंड में यू इनवर्स तो फाइंड कर लोगे, प्रोसेस तो पता ही है। एक और इसके साथ क्वेश्चन था, तो मैट्रिक्स ये तुम्हारा जो यू का वैल्यू है वो सही ही आया होगा यहाँ पे। ठीक है। सर मतलब लाइक कुछ क्या? कुछ हर एक एलिमेंट्स को फिर इक्वेशन सॉल्व करके लाना होता है, और कोई तरीका है क्या? किसका? नहीं नहीं, इसका इक्वेशन ही सॉल्व करना पड़ेगा। कॉलम मैट्रिक्स है तो इस तरह से U1 मान लोगे, ए बी सी, देन मल्टीप्लाई करोगे। उसके बाद क्या करना है, कंपेयर कर लेना है राइट साइड वाले मैट्रिक्स से। ठीक है, ए बी सी का वैल्यू फाइंड आउट कर लेना है। सिमिलर प्रोसेस किसके लिए करना है? U2 के लिए करना है, देन U3 के लिए करना है। वैसे ही कियो ना, यस सॉल्यूशन सर। वैसे ही फाइंड आउट होगा। जो वैल्यू आएगा, U का वैल्यू ठीक ही है। एक बार U का वैल्यू सेम ही आया होगा। U का वैल्यू ओके 1 2 2, हाँ ठीक है। देन नेक्स्ट वन, यहाँ तक किसी को दिक्कत नहीं ना? पूछा क्वेश्चंस कहाँ से बना रहे हो तुम लोग? एंगेज। हेलो, सिंगेज से। तुम आदित्य, सॉल्यूशन ऑफ सर क्लास सिस्टम में ही बनाता हूँ जो बनाता हूँ। ऑफ लीनियर इक्वेशन। देखो इसको डायरेक्टली भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, बट इससे क्या करना है, लीनियर इक्वेशन को मैट्रिक्स में, ये 12th में आएगा। कंपटीशन में इसको यूज भी नहीं करना है क्योंकि ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस होता है। हालांकि इसको यूज करके जब वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा होते हैं वहाँ पे इसको यूज किया जाता है। प्रोग्रामिंग में यूज करके बहुत इजीली वैल्यू को फाइंड आउट किया जाता है। जो हम लोग को पढ़ना है वो 3 वेरिएबल्स के लिए ही पढ़ना है, वो लीनियर होना चाहिए। तो यहाँ ये पूछा जाएगा तो ये ओनली किस में यूज करना है? 12th में यूज करना है। अगर दिया हुआ रहेगा कॉम्प्रीहेंशन में तब तो वो प्रोसेस उसी से बनाना है, अगर कंपटीशन में। बट वो भी क्वेश्चंस अगर डिटरमिनेंट मेथड से यूज करोगे, उसमें क्रैमर्स रूल पढ़ना है तो डिटरमिनेंट मेथड से यूज करोगे तो ज़्यादा इजीली बन जाएंगे शॉर्टकट। तो 3 इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन, इसमें क्या होंगे? 2 इक्वेशंस भी हो सकते हैं, 3 इक्वेशंस भी हो सकते हैं। तो सॉल्यूशन 2 तरीके से होते हैं। क्या होता है, एक कंसिस्टेंट आएगा, सेकेंड इनकंसिस्टेंट।
कंसिस्टेंट में यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन, इसमें नो सॉल्यूशन, एक भी सॉल्यूशन नहीं आएंगे। किसमें सॉल्यूशन नहीं आएगा जी? इनकंसिस्टेंट वाले में सॉल्यूशन नहीं आएंगे। सपोज 3 इक्वेशंस इसमें एज्यूम कर लिए, लेट 3 linear equation of 3 वेरिएबल्स। इवन 2 वेरिएबल्स के लिए होगा तो वो इजीली स्ट्रेट लाइन की तरह क्या करना है, फाइंड आउट कर लेना। इससे भी रहेगा तो जब 3 के लिए होगा सेम प्रोसेस 2 वेरिएबल्स के लिए चलेगा। 3 वेरिएबल्स a1 x प्लस a2 y प्लस a3 z इज इक्वल टू d1, या यहाँ पे a1 b1 एज्यूम कर सकते हो, ठीक है। a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू d3, ठीक है। d1 d2 क्या है, कांस्टेंट है, ये जीरो। अगर एक ही टाइम में तीनों जीरो हो गए तो क्या होता है, होमोजीनियस टाइप चला जाता है। इसको क्या बोलते हैं, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। होमोजीनियस पता है ना जी, क्या होता है जो लीनियर इक्वेशन। अरविंद बोलो। अब देखो इसको लिखा जाता है, एक मैट्रिक्स लिखा जाएगा, ए मैट्रिक्स बोले, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3। कोफिशिएंट ऑफ क्या आ जाएगा, वेरिएबल्स का। b जो मैट्रिक्स होगा, एक x मैट्रिक्स होता है, उसमें आ जाएगा x y z, एंड b मैट्रिक्स होगा, उसको लिखेंगे d1 d2 d3। दोनों क्या हो जाता है, कॉलम मैट्रिक्स हो जाता है। सपोज देखो यहाँ पे a इंटू एक्स करोगे, a इंटू एक्स लिखोगे तो क्या हो जाएगा, a1 b1 c1 a2 b2 c2 a3 b3 c3 इंटू एक्स वाई जेड। अब मल्टीप्लाई करोगे तो क्या इक्वेशन मिल जाएंगे, यहाँ से a इंटू एक्स लिखोगे, वो हो जाएगा a1 x प्लस b1 y प्लस c1 z, a2 x प्लस b2 y प्लस c2 z, a3 x प्लस b3 y प्लस c3 z। तो यहाँ पे होगा कि नहीं? यस सर। अब देखो a x इज इक्वल टू b लिख सकते हैं, वो कंप्लीट मिल जाएंगे। देखो x b में क्या होगा कि d1 d2 d3 लिखे हैं, तो d1 d2 d3 से कंपेयर कर देंगे तो डायरेक्टली क्या आ जाएंगे, रिवर्स में चलेंगे तो ये वाले इक्वेशन आ जाएंगे। आ जाएगा ये सब, नो? यस सर। आएगा, लिखेंगे ना, देखो यहाँ पे यस सर। हाँ, तो अब करना क्या है कि a, ये ध्यान रखना है कि ये क्या होगा, कोफिशिएंट ऑफ मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल। x क्या हो गया, ये वेरिएबल से मैट्रिक्स फॉर्म हुआ है, और b क्या है, मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय कांस्टेंट्स। एक
बोलिए। तो यहाँ पे ध्यान रखना है, ये मैट्रिक्स फॉर्म्ड बाय वेरिएबल्स, ठीक, उसी ऑर्डर में, ऐसा नहीं कि ऑर्डर चेंज करना है, एक्स वाई जेड, तभी ये आएंगे, कंपेयर करेंगे। तो अभी इसका सॉल्व कैसे करते हैं, तो ए एक्स इज इक्वल टू बी लिखें। अब क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय ए इनवर्स। तो क्या करेंगे, ए इनवर्स ए एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। क्या वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ध्यान में रखना है कि मल्टीप्लिकेशन को डिस्टर्ब नहीं करे। तो क्या करना है, लेफ्ट साइड में रखेंगे, तो लेफ्ट साइड में रखेंगे। अब ए इनवर्स इंटू ए क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, आई इंटू एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इंटू एक्स एक्स ही हो जाएगा, एक्स इज इक्वल टू ए इनवर्स बी, है ना। तो Yes, यहाँ sir. पे क्या करेंगे, कंपेयर कर देंगे, एक्स क्या है, एक्स वाई जेड है, मैट्रिक्स है एक्स वाई जेड, ए इनवर्स फाइंड आउट करना पड़ेगा, जो प्रोसेस है उसी से, इनटू क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। बी क्या है, D1 D2 D3, वो मैट्रिक्स फॉर्म किया गया था। अब इसमें दो तरह के सॉल्यूशन आते हैं, देख ध्यान देना। यहाँ पे फाइंड करोगे ए इनवर्स, ए इनवर्स जो फाइंड करते हो तो क्या लिखते हैं, एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए, लिखते हैं ना। तो केसेस क्या आएंगे, कंसिस्टेंट सिस्टम लिखेंगे जब क्या होंगे, एक यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए, जीरो। डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू जीरो। तो इस केस में जो आएगा वैल्यू, वो क्या आएंगे, सॉल्यूशन आएंगे, वहां पे यूनिक आएगा, ठीक है। एक्स और एक्स का भी वैल्यू आएगा, वाई का भी वैल्यू आएगा, और जेड का भी वैल्यू आएगा। यस और नो। सेकेंड, Yes, sir. ए यूनिवर्स को बेसिकली लिखेंगे ना, ए यूनिवर्स को यहाँ पे इस तरह से सोच सकते हो, एक्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए इंटू क्या हो जाएगा, बी डिवाइडेड बाई डिटर्मिनेंट ऑफ ए। सेकेंड, इसी में इनफाइनाइट सॉल्यूशन, जब डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो आ जाए एंड एडजॉइंट ऑफ ए नॉट इंटू बी इज इक्वल टू जीरो, मीन्स न्यूमरेटर में भी जीरो आ जाए और डिनोमिनेटर में भी जीरो आ जाए, तो इसके केस में क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे। नॉट इक्वल टू जीरो, बदमाश जीरो जब नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, वो अनडिफाइंड हो जाएगा। यस और नो, समझ में आया? ओके, यस सर, यस। अब देखो सेकेंड जो बी पार्ट है इसमें, इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब कंडीशन बताओ, इसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू जीरो एंड Adjoint of A into B not equal to 0. एग्जैक्टली इनटू बी नॉट इक्वल टू जीरो। आई बात समझ में? इसके केस में क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएंगे, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में जीरो हो जाएगा, न्यूमरेटर में क्या हो जाएगा, नॉन जीरो हो जाएगा। यस और नो। तो ये कंडीशन क्या करना है, ध्यान में रखना है। जब डिटर्मिनेंट मेथड से जाओगे तो बहुत इजी हो जाएंगे, यही क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा लेंदी होता है बट क्या होगा, बहुत इजी हो जाएगा। उसके केस का भी डिस्कस यहाँ पे कर देंगे, या ठीक है, डिटर्मिनेंट में ही बताऊंगा। ठीक है, इसमें दो तरह के सिस्टम होते हैं, एक होमोजेनियस और एक नॉन होमोजेनियस। ये किसके लिए, नॉन होमोजेनियस के लिए बताया हूँ, ये ध्यान रखना।
ठीक है, अब इसमें एग्जांपल एक देख लेते हैं। समझ में आ गया ना? बहुत सिंपल है, अभी जो बताया हूँ वो कुछ एक्स्ट्रा सोचना नहीं पड़ेगा, रिलेट करके ध्यान में रखोगे हमेशा याद रहेगा। इस पे एक क्वेश्चन कर लो। अच्छा ठीक है। हाँ, अब एक एक पॉइंट और ध्यान में पहले रखना कि देखो, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन पॉसिबल लेट जेड इज इक्वल टू के। ऐसा कोई फिक्स्ड रूल नहीं है कि जेड को के ही एज्यूम करना है, वाई को भी के एज्यूम कर सकते हो, एक्स को भी के एज्यूम कर सकते हो, बट जनरली क्या करते हैं, जेड को के एज्यूम कर लेते हैं। यहाँ के एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई, फाइंड एक्स एंड वाई इन टर्म्स ऑफ के। ठीक है, समझ में आया? इक्वेशंस रहेंगे, पुट कर देंगे, दो इक्वेशन सॉल्व कर लेंगे तो एक्स और वाई क्या होगा, इन टर्म्स ऑफ के आ जाएगा। ये सब नो। अब क्वेश्चन देख यस लो। सर। क्वेश्चन एग्जांपल 1, सॉल्व डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकते हो मैट्रिक्स मेथड से ही। 3x माइनस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 8, 2x प्लस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू 1, 4x माइनस 3y प्लस 2z इज इक्वल टू 4। अब बताओ कि इनकंसिस्टेंट होगा और इनकंसिस्टेंट होगा, देन अगर कंसिस्टेंट आता है तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा या फाइनाइट यूनिक सॉल्यूशन होगा, तो वो फाइंड करना है। प्रोसेस बता दिया हूँ। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या करते हैं, जेड को के जूम कर लेते हैं। एग्जांपल 2 ये सॉल्व करना है, जल्दी से बताओ। सॉल्व, ये भी क्या है, एक्स प्लस 2y प्लस 3z इज इक्वल टू 1, 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 2, 3x प्लस 4y प्लस 5z इज इक्वल टू 3। ठीक है, इसमें सिर्फ बताना है कि क्या होगा, कंसिस्टेंट होगा या इनकंसिस्टेंट। अगर कंसिस्टेंट होगा तो यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ये बताना है। कंप्लीट करो, जल्दी से बताओ सॉल्व करके। हाँ।
क्या आया सॉल्यूशन जी आदित्य? फर्स्ट सर का अभी बना रहे हैं। अरविंद तो कर रहे हैं कैलकुलेशन। बहुत सिंपल है। कुछ टाइम तो लगेंगे इसमें। चलो दोनों सॉल्व कर लेगा। प्रोसेस पता है ना? यस सर। इसमें यूनिक सॉल्यूशन आएगा और इसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। इसमें x इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, z इज इक्वल इक्वल टू टू 3। 3। चेक कर लेना क्या। यस सर आ हाँ गया। वो तो ऐसे ही सॉल्व कर सकते हो। 3 इक्वेशन है तो 2 में पहले रिड्यूस करो, अदरवाइज पुट करके देख लो, आ जाएगा, है ना? तो फर्स्ट यस का सर। और यस सेकंड सर। में इनफाइनाइट सॉल्यूशन नहीं है, वो बना लेना। लेकिन प्रोसेस पता है, चेक करना रहेगा। इनफाइनाइट सॉल्यूशन के लिए तो क्या करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू, मेरे ख्याल से इसमें 0 आ ही रहा होगा, देन एडजॉइंट ऑफ a फाइंड करना है, उसको b से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर 0 आ रहा है वो क्या होना चाहिए, दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो क्या हो जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब इनफाइनाइट सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए z इज इक्वल टू के पुट कर देना है। के पुट करोगे तो वेरिएबल 2 हो जाएगा, 2 वेरिएबल होगा, किसी 2 इक्वेशन को सॉल्व करो और उसके बाद क्या करना है, फाइंड आउट कर लो। ठीक है? सर के एग्जैक्टली पुट करना है या फिर के की जगह हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 नहीं नहीं वगैरह? नहीं नहीं, के क्या होगा, आर्बिट्ररी कांस्टेंट में। जैसे जैसे के का वैल्यू चेंज करेंगे 2 4, उस तरह से एक्स और वाई का भी क्या होगा, चेंज होते रहेगा। तभी तो बताएगा कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन हुआ। अगर 1 और 2 पुट कर देंगे तो उसके केस में क्या होगा, फाइनाइट एक एक सॉल्यूशन निकलेगा उससे, क्योंकि एक पर्टिकुलर कांस्टेंट ले रहे हैं ना। जनरल कांस्टेंट लेना है, के आर्बिट्ररी कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है? यस सर। समझ में आया? यस। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट एक क्वेश्चन ट्राई करो। एग्जांपल ये 3, if system of equation lambda x plus 2y minus 2z is equal to 1, 4x plus 2y minus z is equal to 2, 6x plus 6y plus lambda z is equal to 3 has a unique solution, then फर्स्ट में लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, सेकेंड बी ऑप्शन लैम्डा नॉट इक्वल टू 2, देन सी ऑप्शन, सी ऑप्शन लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस क्या हो जाएगा 3, डी ऑप्शन लैम्डा बिलोंग्स टू आर माइनस 2, चलो जल्दी से बताओ क्या होगा। सिस्टम का दे दिया गया है कि यूनिक सॉल्यूशन आना चाहिए। अब यूनिक सॉल्यूशन वाले क्या करना है, कंडीशन अप्लाई करना है। सर डी होगा क्या? डी यस सर। नहीं, आंसर नहीं पता है, आंसर नहीं पता है, सर ए वो क्या फाइंड लिखे करना हैं? पड़ेगा। क्या ए में क्या लिखे हैं?
सॉरी, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1, लैम्डा नॉट इक्वल टू 1। ठीक है, फाइंड करो, आंसर नहीं पता है, ये 4 ऑप्शन में कोई आ रहा है तो वही आंसर होगा। बोलो। आदित्य, यस सर। क्या आया? सर अभी सॉल्व भी कर रहा हूँ। करना क्या है ये बताओ। कॉन्सेप्ट लैम्डा बताओ। लैम्डा का रेंज दिखना है। बदमाश, कॉन्सेप्ट क्या है ये बताओ। यूनिक सॉल्यूशन होना चाहिए, कॉन्सेप्ट बताओ। सर वो एडजॉइंट बी इक्वल बहुत टू मार 0। खाएगा, बहुत मार खाएगा। अरविंद, अरविंद। कोएफिशिएंट्स वाला मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0। एग्जैक्टली, ए जो मैट्रिक्स बनेंगे, ठीक है, उसका डिटरमिनेंट का वैल्यू क्या होना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन में यही लिखते थे ना। अभी देखो, कुछ याद नहीं रखते वाली, दिख रहा है? यस सर। बहुत मार खाओगे, कुछ ध्यान नहीं रहता है। कितना आया वैल्यू अरविंद? तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, अब ए जो मैट्रिक्स बनेगा उसको क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ वेरिएबल्स से जो बनेंगे ऑर्डर में ही रखना है, उसको चेंज नहीं करना है। 2 -2 4 2 -1 6 6 लैम्डा, ये हो गया। अब डिटरमिनेंट ऑफ दिस, ये हो गया, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स दिस इज इक्वल टू लैम्डा 2 -2 4 2 -1 6 6 लैम्डा, दिस इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बोलो? लैम्डा इंटू 2 लैम्डा प्लस 6 -2 इंटू क्या हो जाएगा? 4 लैम्डा प्लस 6, ये सुनो, 4 लैम्डा यस सर। प्लस 6, देन -2 इंटू 12। 24 -12, दिस इज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से जो वैल्यू आएगा 2 लैम्डा स्क्वायर प्लस 6 लैम्डा माइनस 8 लैम्डा -12 माइनस ये 24। 24 नॉट इक्वल टू 0। वैल्यू फाइंड करोगे, 8 लैम्डा, यहाँ से 2 लैम्डा स्क्वायर -2 लैम्डा -12 माइनस कितना आ जाएगा जी? सॉरी 36 36 नॉट इक्वल टू 0। लैम्डा स्क्वायर माइनस समझ लैम्डा नहीं आ रहा। -18, नहीं सॉल्व हो रहा है। नॉट इक्वल टू 0, अब इसको क्या करोगे? इक्वल टू 0 सॉल्व करके सॉल्व कर लो। तो लैम्डा स्क्वायर माइनस लैम्डा -18 इक्वल टू 0, सॉल्व करोगे तो देखो आप क्या लिख सकते हैं फिर इसको। रूट में आंसर आ रहा है। अच्छा, रूट में आंसर आ रहा है। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा होगा। 2 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ तभी ना लिखते हैं उसको ना डी ऑप्शन। कोएफिशिएंट, एक मिनट। अच्छा, लैम्डा लैम्डा 2y -2z 4x2, सॉरी थोड़ा मिस्टेक कर दिए हैं। ठीक है, यहाँ ध्यान दो, सॉरी यहाँ 2 लैम्डा, अब सॉल्व कर दो, सॉरी ठीक है, टोटल कैलकुलेशन चेंज हो जाएगा। नाउ सॉल्व दिस।
ऑप्शन 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, उसी से ऑप्शन में ही आंसर आएगा। नहीं आ रहा है क्वेश्चन में कुछ इधर दे दिए थे। सॉल्व करो। एज इट इज रहेंगे, वहां पे 2 लैम्डा होगा। सॉल्व कीजिए, क्या आएगा आंसर। सर लैम्डा नॉट इक्वल टू 2। एग्जैक्टली, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2। आदित्य आया। ये क्यूबिक इक्वेशन बनेगा। क्यूबिक इक्वेशन दिख रहा है, तो क्यूबिक इक्वेशन में क्या होगा कि एक फैक्टर बनेंगे लैम्डा माइनस 2 का, और यहाँ पे क्या आएगा, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, लैम्डा स्क्वायर प्लस क्यू लैम्डा प्लस आर। ये नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। तो इसका जो डी का जो वैल्यू है वो लेस देन 0 हो जाएगा। तो यहाँ से तो सॉल्यूशन निकलेंगे नहीं। इट मींस लैम्डा इज इक्वल टू 2 आ रहा है, तो वही मीनिंग हो गया। तो ये वाले फर्स्ट वाले तो ये तो कभी ये क्या होगा, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो इक्वल 0 करोगे तो क्या आ जाएगा, लैम्डा का वैल्यू 2 ही आएगा। ठीक है, इस तरह से ही आ रहा है ना अरविंद। सर हम तो ऑप्शन से पुट करके देख लिए। ओके, ठीक है। अच्छा, लैम्डा इक्वल टू 2 के लिए क्या हो रहा है, 0 आ जा रहा है, यही ना। उल्टा यस जस्ट सर। सोचना है कि किसके लिए 0 आ जा रहा है, तो वो वैल्यू फाइंड आउट करना है और फाइनली लिख देना कि वो वैल्यू नहीं होना चाहिए। आदित्य, समझ में आया तुमको। यस। हाँ, इक्वेशन क्या लेकर के चलना है कि इक्वल, मेक इक्वल टू 0, और जिस वैल्यू के लिए इक्वल टू 0 आ रहा है उस वैल्यू को क्या कर देना है, लिखना है कि वो लैम्डा फॉर दिस वैल्यू क्या हो जाएगा, सिस्टम यूनिक सॉल्यूशन होंगे। सॉरी, लैम्डा नॉट इक्वल टू के आएगा, तो फॉर के द सिस्टम हैज यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में लिखना। ये जेई का क्वेश्चन पूछा हुआ है, लैम्डा नॉट इक्वल टू 2। जस्ट उल्टा लेकर के चलना है, इक्वल टू 0 करोगे तो आ जाएगा। इसमें बताना है नंबर ऑफ, एग्जाम्पल 4, number of value of k for which system of equation k plus 1 into x plus 8y is equal to 4k and kx plus k plus 3y is equal to 3k minus 1 has infinite solution. फर्स्ट में 0, सेकेंड ऑप्शन 1, थर्ड ऑप्शन 2, डी ऑप्शन इनफिनिट। फाइंड करो तो आंसर बताओ। ये सिंपल हो जाएंगे ना जी, स्टेट लाइन में भी पढ़े हो उससे। ये जेई 2002 में पूछा गया था। सर 1। आदित्य, सर 20 है। 1 आया। किस तरह से फाइंड किया, सर ऊपर जैसे बनी आएंगे। a इक्वल्स टू z वगैरह लेके सर। अच्छा अच्छा, ठीक है, हो जाएगा ना जी। और दोनों लाइंस क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, तो वो सेटिस्फाई करके भी देख सकते हो। सॉरी, क्या होना चाहिए, कोइंसिडेंट लाइन एक दूसरे पे लाई करना चाहिए, सेम लाइन का इक्वेशन। ठीक है, मीन्स
a1 by a2 इज इक्वल टू b1 by b2 इज इक्वल टू c1 by c2, यहाँ से भी फाइंड कर सकते हो, अदरवाइज क्या करना है, जो प्रोसेस अभी बताया उससे फाइंड आउट कर लेना है। ठीक है, आएगा 1 ही। यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम नहीं ना? देखो सेकेंड, solution of system of equation for यहाँ पे लिख लो homogeneous equations। अच्छा, homogeneous मीन्स क्या समझते हो बताओ आदित्य? यहाँ पे होमोजेनियस एंड नॉन होमोजेनियस लिखा हुआ है, बताओ इसका मीनिंग। When the constituency of the material is same at all the levels. अच्छा, पूरा एकदम डेफिनेशन में चला गया। नहीं, होमोजेनियस मीन्स एक इंडेक्स ऑफ, मतलब कि हाँ, हर जगह एक जितना ही है। हाँ, इंडेक्स ऑफ जो वेरिएबल्स होंगे वो क्या होना चाहिए, थ्रू आउट सेम होना चाहिए। इंडेक्स ऑफ वेरिएबल्स, डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स हो सकते हैं, बट उसका जो डिग्री रहेगा वो क्या होना चाहिए, थ्रू आउट सेम होना चाहिए। जैसे अगर एफ एक्स और वाई लिखें, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, अगर इस तरह के हैं दिए हुए तो ये क्या हो जाएगा, इम्प्लिसिट फंक्शन है, तो ये क्या होगा, होमोजेनियस टाइप के हो जाएंगे। इक्वल टू अगर 0 बनाएगा तो क्या हो जाएगा, होमोजेनियस इक्वेशन हो जाएंगे। जैसे एफ एक्स वाई लिखे, एक्स टू द पावर 5 प्लस एक्स 4 वाई प्लस वाई 4x, ये क्या हो जाएगा, होमोजेनियस हो जाएगा। क्यों, सम ऑफ जो वेरिएबल्स करेंगे, सम ऑफ डिग्री ऑफ वेरिएबल्स क्या होना चाहिए, फॉर ईच टर्म के लिए देख रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा टोटल, एवरी टर्म के लिए हम लोग देखेंगे क्या, सम ऑफ इंडेक्स ऑफ वेरिएबल्स। तो यहाँ पे देखो 5 है, यहाँ पे 4, और y का क्या होगा, इंडेक्स 1 होगा तो 4 + 1 5 हो जाएगा। यहाँ देखो 4 और प्लस इसका 1 होगा तो 5 होगा। तो ईच टर्म में क्या होना चाहिए, थ्रू आउट जो सम होना चाहिए इंडेक्स का वो सेम होना चाहिए। ठीक है, तो वो होमोजेनियस टाइप के आ जाएंगे। चलो, हाँ बोलो। a1x प्लस b1y प्लस c1z इज इक्वल टू, क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म को 0 कर दे रहे हैं। a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू 0। a3x प्लस b3y प्लस c3z इज इक्वल टू 0। अब देखो इसके केस में कभी भी ये इस टाइप के रहेंगे तो ये कंसिस्टेंट टाइप के ही रहेंगे, होगा कि नहीं? यस सर। हमेशा क्या होगा, ऑलवेज आएंगे यूनिक सॉल्यूशन, सेकंड इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। अब देखो यूनिक सॉल्यूशन के केस में क्या लिखेंगे बताओ, डिटर्मिनेंट ऑफ ए यूनिक नॉट इक्वल टू सॉल्यूशन, 0। एग्जैक्टली, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0, और बी में सब कुछ 0, डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल्स टू 0 इनफाइनाइट into b इक्वल्स टू 0। सॉल्यूशन, इसमें क्या बोलेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0, एंड सेकंड ये इतना ही सफिशिएंट एडजॉइंट कंडीशन ऑफ आ ए जाएंगे। इक्वल्स टू 0। एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू, नहीं भी एडजॉइंट ऑफ ए अगर फाइंड करेंगे, बी 0 है ना, तो वो क्या हो जाएगा, 0 ही आ जाएगा ऑलवेज। तो ये सफिशिएंट केस आ जाएंगे। यस और नो, बोलो। यस सर। ठीक है,
इसके केस में क्या आ जाएगा, ये सफिशिएंट केस आ जाएगा, ठीक है। और एक वर्ड यूज किया जाता है यूनिक सॉल्यूशन के केस में, ये ध्यान रखना है, इसको ट्राइवियल सॉल्यूशन भी बोला जाता है, इसको ये वर्ड यूज किया जाता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। सिंपली इतना भी यूज करेगा तो वो समझना है कि यूनिक सॉल्यूशन, ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस यूनिक सॉल्यूशन का बात कर रहा है, और ये नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मींस क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन का बात कर रहा है, ठीक है। यस और नो? यस सर। और इसको और बोला जाता है जीरो सॉल्यूशन भी। यूनिक सॉल्यूशन मींस क्या आएगा, ऑलवेज इसके केस में जो सॉल्यूशन आएंगे वो x इज इक्वल टू 0 आएगा, y इज इक्वल टू 0 आएगा, z इज इक्वल टू 0 होगा, सॉल्यूशन ऑलवेज। इनफाइनाइट सॉल्यूशन में क्या करना है, k पुट कर देना है और k के टर्म्स में फाइंड करना है। देखो आएंगे ना जी, x0 y0 यूनिक सॉल्यूशन है तो वही सॉल्यूशन आएंगे y=0 हमेशा आएगा, ऑलवेज, और कुछ नहीं आ सकता सर इन तीनों का वैल्यू? नहीं नहीं नहीं, यूनिक सॉल्यूशन वही होगा ना, साइमल्टेनियसली ये सेटिस्फाई कर रहा है x0 y0 और z0। लेकिन कंडीशन तुमको फाइंड करेगा, क्या क्वेश्चन कैसे रहेंगे कि किसी भी x y और z के कोएफिशिएंट को क्या कर देगा, लैम्डा से रिप्लेस कर देगा, या दो कोएफिशिएंट को लैम्डा से रिप्लेस कर देगा, बोलेगा कि किस वैल्यू के लिए जो सिस्टम है वो क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन देगा और इनफाइनाइट सॉल्यूशन देगा, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देख लो। तो ये क्या करना है, वर्ड याद रखना है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इसके केस में नॉन जीरो सॉल्यूशन। समझ में आया जी? हेलो, एक क्वेश्चन लिख लो, यस और नो, क्या और डिटेल में बताना पड़ेगा इसमें? अरविंद, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस जब रहेगा तो उसमें तो एक सॉल्यूशन तो रहेगा ही सर जिसमें सब जीरो होगा। ऑब्वियसली उसमें बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे ना, इनफाइनाइट में के पुट कर देना है, जेड इज इक्वल टू के पुट कर देंगे x और y, तो वो 0 0 भी आ जाएगा ना, इसमें तो फिक्स्ड हो गया, इसमें ये फिक्स्ड हो गया, इसके अलावा ठीक है। अरे बदमाश, जब इनफाइनाइट सॉल्यूशन होंगे तो बहुत सारे पॉसिबिलिटी हो जाएंगे, उसमें 0 0 0 भी आ जाएगा। यस सर। नॉन जीरो सॉल्यूशन मींस वो वर्ड यूज किया जाता है, उसके केस में क्या आना चाहिए, इनफाइनाइट सॉल्यूशन आना चाहिए। नॉन जीरो मींस x का जीरो वैल्यू और y का जीरो और z का जीरो का बात नहीं कर रहा है। वो जीरो सॉल्यूशन मींस क्या होगा, एक सॉल्यूशन का बात कर रहा है कि x y z तीनों क्या होना चाहिए, जीरो ही होना चाहिए, इस तरह से समझ सकते हो। नॉन जीरो मीन्स पॉसिबिलिटीज बहुत सारे हैं सॉल्यूशन का, नॉन जीरो मीन्स इनफाइनाइट सॉल्यूशन को वो डिनोट कर रहा है, जीरो सॉल्यूशन मीन्स एक सॉल्यूशन है, ठीक है। यस सर। ये ध्यान रखना, वो बहुत कंफ्यूजन होता है इस वर्ड में। एक क्वेश्चन लिख लो, होमोजेनियस, एग्जाम्पल 5 4 तक बता दिया हूँ ना, एग्जाम्पल 5 लिखना। equations 2x plus y plus 2z is equal to 0, x plus y plus 3z is equal to 0, 4x plus 3y plus lambda z is equal to 0 have non-zero solution. A option 2, B option 4, C option 8, D option 16। फाइंड आउट करके बताओ क्या होगा।
फाइंड आउट करके बताओ। आदित्य बताएगा। अरविंद सर 8। देखो वर्ड यूज किया है ना, यस सर। नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो सॉल्यूशन मीन्स इनफाइनाइटली मेनी इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन। हाँ राइट। आदित्य तुम्हारा क्या आंसर आया? तो क्या करेंगे, जो मैट्रिक्स ए बनेंगे 2 1 2 1 1 3 4 3 लैम्डा। अब क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0। यहाँ से लैम्डा इज इक्वल टू कितना आया, 8 आया। आदित्य 2 सेकंड सर। सॉल्व करो। इसमें बताओ लैम्डा इक्वल्स टू 8। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स 8, ठीक है। अच्छा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है? A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या होना चाहिए जी, बोलो। A आइडेंटिटी इंटू ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज, एग्जैक्टली। A इंटू ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू, ये कंडीशन होता है। अगर इस तरह के केसेस आएंगे तो वो क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल भी दे दूं, A इज इक्वल टू सर तो इसमें 1 ए बाई 3। इनवर्स और ए ट्रांसपोज तो इक्वल हो जाएगा। क्या? तो इसमें तो ए वो तो इनवर्स और ए अलग। ट्रांसपोज इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इसके केस में यस सर। ए इनवर्स इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज हो जाएगा। अब देखो एग्जांपल में वेरीफाई कर सकते हो, 1 बाई 3 1 -2 -2 -2 1 -2 2 2 -1। देखो ठीक है, किस टाइप का मैट्रिक्स है, ए मैट्रिक्स हो गया। ऐसा नहीं कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है या स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, यहाँ पे देखो -2 है तो -2 स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं बोल सकते। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो 0 होते हैं। ठीक है, इसमें लिख सकते हो क्या, क्या बोला, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इनवर्स आ जाएगा ना जी। बट ये कंडीशन होता है, प्राइमरी जो कंडीशन होते हैं, ए इंटू ए ट्रांसपोज आई होता है। सेकेंड इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स, इसका इसमें क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए।
देन इसका कंडीशन क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू आई। ठीक है, एग्जाम्पल इसमें भी बताओ, अगर ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू यस और नो, मीन्स एग्जाम्पल बोल सकते हो कि जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा वो क्या होता है, इनवॉल्यूटरी में मैट्रिक्स होता है, होगा कि नहीं। एग्जाम्पल में 1 0 0 1, 2/2 का है, ये 2/2 का हो गया, 3/3 का, 4/4 का भी लिख सकते हो। ठीक है, होगा जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। यस सर। जैसे आइडेंटिटी मैट्रिक्स रहेगा, डायगोनल मैट्रिक्स अगर लिखोगे, अच्छा एक नेक्स्ट बता ही देता हूँ, नील पोटेंट बताओ क्या होता है। सर मुझे इतना याद आ रहा है, आइडियम पोटेंट था, एक नील पोटेंट था। हाँ, नील पोटेंट मैट्रिक्स क्या होना चाहिए, इसमें भी ए स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन ए टू द पावर क्या होना चाहिए, के इज इक्वल टू बोलो 0, मीन्स ये नल मैट्रिक्स, तो ये नील पोटेंट। और के क्या होता है, इंडेक्स ऑफ के, मीन्स हो सकता है 1 भी आए, 2 भी आए, 3 भी आए, इस तरह से कि किस वैल्यू पे ए टू ए करते जाएंगे, तो किसके लिए 0 आ रहा है, तो वही होता है इंडेक्स ऑफ के, नील पोटेंट का इंडेक्स ऑफ के, मीन्स अगर 2 के लिए 0 हो रहा है तो के इंडेक्स क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, इंडेक्स ऑफ ए मैट्रिक्स। ठीक है, आइडेम्पोटेंट क्या होता है, सिर्फ ध्यान रखना, समटाइम्स यूज किया जाता है ये, बताओ। आइडेम्पोटेंट बताओ। से ए का पावर के इक्वल्स टू आई। बहुत आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स में ए क्या होना चाहिए, स्क्वायर मैट्रिक्स, देन कंडीशन क्या होना चाहिए, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, ये कंडीशन होता है। एग्जांपल भी बता दो, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आ जाएगा, एग्जांपल में लिख लो। इसमें भी क्या आ जाएगा, ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करोगे तो ए इज इक्वल टू आई आ रहा है ना जी। यस सर। ओके, अच्छा ठीक है, बट वो कंडीशन नहीं होगा, प्राइमरी कंडीशन यही होंगे, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए होना चाहिए, सर ए अगर टू वो 0 किसी तरह के मैट्रिक्स, क्या ए इक्वल्स टू 0। ए इज इक्वल टू 0, अच्छा हाँ वो क्यों नहीं हो सकता है, नल मैट्रिक्स बता रहा है ना। एग्जांपल में एक ले लो, वो तो डिराइव्ड हो जाएगा ना, जो ए इज इक्वल टू आई आ रहा है तो वो तो होगा ही एक स्पेशल केस में, बट एग्जांपल में 2 -1 1 -2 3 -2 4 4 -3, ए इक्वल टू, इसका स्क्वायर करो, सॉरी ए स्क्वायर करोगे तो क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए ही आ जाएगा। ठीक है, बस ये ध्यान रखना। 4 बताए ना, 1 1 2 3 4, इसके अलावा जरूरत नहीं पड़ेगा कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मैट्रिक्स वो पढ़ना भी नहीं है, अगर क्वेश्चन आएगा तो उस टाइप के छोड़ देना, उसके बाद ठीक है। एक प्रॉब्लम कर लो, मैट्रिसेस खत्म हो गया, जितना प्रॉब्लम करना है तो प्रॉब्लम्स कर सकते हो। यहाँ तक किसी को कुछ पूछना है? कुछ पूछने वाली बात नहीं है, बहुत इजी टॉपिक है। अब ध्यान दो, एक क्वेश्चन ट्राई करो, जल्दी से बताना है बना करके। इफ प्रोडक्ट ऑफ n matrices 1 0 1 1 1 0 2 1 1 0 3 1 1 0 n 1 is equal to 10378 1, then n is equal to ऑप्शन ए में 26, बी ऑप्शन 27, सी ऑप्शन 28, डी ऑप्शन 378। बताओ क्या आएगा? बनेगा? आदित्य क्या करना है? सर एक पैटर्न से दिख रहा है, बन जाएगा शायद सर, रुकिए। इस टाइप का बताएं ना प्रॉब्लम बनाने के लिए, कहाँ तक फाइंड करना है बताओ? थर्ड पावर तक। सर हाँ, बी। तो थर्ड पावर तक तो क्या करना है, यहाँ पे थर्ड पावर यहाँ डिफरेंट डिफरेंट है, तो फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे तब देखेंगे क्या आ रहा है, फिर जो आएंगे सेकंड उसको थर्ड के साथ करेंगे, तो इसके बाद पैटर्न दिख जाएगा कि वो किस ऑर्डर में जा रहा है ना। तो फर्स्ट सेकंड को मल्टीप्लाई करेंगे, देन सेकंड जो फर्स्ट एंड सेकंड का रिजल्ट आएगा उसको थर्ड के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक ऑर्डर मिलेगा, उसी को क्या करना है, फॉलो करना है और n के लिए वैल्यू लिख देना है, देन कंपेयर कर देना है। बताओ n का वैल्यू क्या आएगा? सर 27। फास्ट कैसे कर लिया? फास्ट थोड़ी किया सर, शुरुआत से ही कर रहा था, जब क्वेश्चन लिखे थे उसके बाद से दिखाता ही नहीं। एग्जैक्टली 27 ही आएंगे। स्पीड अच्छा है, फिर भी बहुत अच्छा है, गुड। अरविंद बताओ। चलो नेक्स्ट, एक और लिख लो क्वेश्चन। ये क्या था एग्जाम? अच्छा ठीक है। लेट मैट्रिक्स ए बी denoted as A is equal to Aij 3/3, 3 क्रॉस 3 ऐसे रीड किया जाता है, एग्जैक्टली 3/3 बोला जाता है, ठीक है। वेयर Aij इज इक्वल टू लिमिट, लिमिट पढ़े हो ना, थोड़ा आइडिया है ना? ये तो बेसिक आइडिया। हाँ, बेसिक कॉन्सेप्ट ही जरूरत पड़ेगा। फॉर ऑल 1 से क्या होना चाहिए, आई जे का वैल्यू 3 के बीच में होना चाहिए, देन ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ बताना है फर्स्ट ऑप्शन 4a, सेकेंड ऑप्शन 2a, थर्ड ऑप्शन 3a, फोर्थ ऑप्शन a। सर आदित्य को शायद आइडिया नहीं होगा। क्या? सर आदित्य को शायद आइडिया नहीं होगा। आदित्य यस सर। लिमिट पता है? नहीं सर। अच्छा ठीक है, ध्यान दो, इस तरह से कॉन्सेप्ट यूज करना है। डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में सर कुछ लिमिट होता था वही ना? हाँ, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0 होगा, यहाँ देख लो tan, यहाँ पे ध्यान देना px, ठीक है। अब आई एक्सटेंडिंग टू 0, px रहेगा तब इसका वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा,
ये ध्यान रखना सेम होना चाहिए। यहाँ पे एंगल में क्या है, px है, तो यहाँ पे px है। अगर सिंपली लिखा रहता कि tan px डिवाइडेड बाई x लिमिट x टेंडिंग टू 0, तो देखो px यहाँ नहीं है तो p से मल्टीप्लाई करेंगे x में, और p से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। इट मींस p से टर्म्स में मल्टीप्लाई करेंगे और p से डिवाइड करेंगे। अब एडजस्ट होगा, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1, तो 1 इंटू पी इज इक्वल टू p। इसके केस में डायरेक्टली 1 आ जाएगा। सिमिलरली लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन px एंगल में है, सेम एंगल यहाँ होना चाहिए, px इज इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अगर p नहीं यहाँ पे है तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे। मेरे ख्याल से इतना क्या हो जाएगा, सफिशिएंट होगा। उसके बाद सॉल्व करो। आदित्य समझ में आया जो बताया हूँ अभी? यस यस सर। हाँ, अब क्या करना है, यहाँ पे यूज करना है। मैट्रिक्स क्या फॉर्म होंगे वो बता दो। फॉर्मूला पता चल गया ना, एंगल में जो वैल्यू होना चाहिए वही डिनोमिनेटर में होना चाहिए, एग्जैक्टली सेम। अगर एग्जैक्टली सेम नहीं रहेगा तो कुछ क्या करेंगे, मैनिपुलेशन करेंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करेंगे, एडजस्ट करेंगे। तो ट्राई करो, पहले सिंप्लीफाई करो, क्या आएगा देखो। आई जे आ जाएगा, ये आई जे लगता है। गुड गुड, आई जे या जे आई? एक चीज नहीं है सर। जे बाई आई आएगा या आई बाई जे आएगा, ये बताओ। गुड, ठीक है। आई बाई क्या आएगा, जे आएगा। तो ये लिख लेना, ये आई जे इज इक्वल टू आई बाई जे। पूछा हुआ क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। चलो बताओ वैल्यू क्या है। ऑप्शन क्या होंगे इसका, चलो वेरीफाई कर लेना, 3A आंसर आएगा, ठीक है। उसके बाद हाँ जी बोलो। हेलो अरविंद। यस सर। ठीक है, वेरीफाई कर लेना। तो अब नेक्स्ट क्लास में डिटर्मिनेंट से स्टार्ट करेंगे, प्रॉपर्टीज डिटर्मिनेंट का, ठीक है। मैट्रिसेस खत्म हो गया। एक प्रॉब्लम लिख लो, ये 2008 में पूछा गया था। कंसीडर द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x minus 2y plus 3z is equal to -1 minus x plus y minus 2z is equal to k, x minus 3y plus 4z is equal to 1। स्टेटमेंट वाइज था फर्स्ट में, ओके लिखना है नो सॉल्यूशन फॉर के नॉट इक्वल टू, इसका वैल्यू बताना क्या होगा जो, ठीक है। बस यही वैल्यू फाइंड करना। सेकंड तो इजी था, इसका स्टेटमेंट में ही पूछा गया था। ये फाइंड कर लेना के का किस वैल्यू के लिए क्या आएगा, नो सॉल्यूशन आएगा, ठीक है। 2008 में इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। चलो नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे डिटर्मिनेंट। थैंक यू सर। ओके बाय बाय, थैंक यू सर, बाय। आदित्य समझ में आ रहा था तुमको, टफ नहीं ना लग रहा है? नहीं सर, आ रहा है समझ में। ओके।
चलो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।